नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बाइनेंस ने सोलाना के नेटवर्क पर कुछ विड्रॉल बंद कर दिए हैं। कुछ क्या, मोस्टली सारे के सारे ही बंद कर रखे हैं। वो 4 तारीख से बंद करके और 9 तारीख तक का इनका प्लान है सस्पेंड रखने का। क्यों, क्या वजह है वो भी बताते हैं माइकल चचा। इनका प्लान कुछ अलग ही रहता है। मार्केट में कुछ चल रहा है लेकिन ये कुछ और ही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो भी बताते हैं। और बाइनेंस के लॉन्च पूल पर एक नया आज और एक प्रोजेक्ट आ गया है, तो आप स्टेक करके कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। और मार्केट में क्या चल रहा है वन बाय वन सबको कवर करेंगे। एक छोटा सा अपडेट और आपको लवली इनू के बारे में देना चाहेंगे। क्या है, बने रहिए। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले लेते हैं बाइनेंस के लॉन्च पूल पर एक नया प्रोजेक्ट और आ गया है और वो है AEVO। ठीक है, आप इसको जो है एक बार देख सकते हैं। वही उसी तरीके से आपको यहां पर जो है स्टेक करना है BNB और FD USD को आपको वहां पर आपको स्टेक करना है और उसके बदले में 5 दिन बाद आपको जो है रिवार्ड मिलेगा, जैसे हमेशा बाइनेंस देता है। बाइनेंस का लॉन्च पूल पर आते ही रहते हैं। ये कहीं ना कहीं एक तरह से अब यहाँ क्या होगा, BNB का प्राइस आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि BNB यहाँ स्टॉप एक तरह से स्टेक किया जाएगा तो आपको इंक्रीज होता हुआ अपने आप ही ऑटोमेटिकली नजर आएगा। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल में अगर नजर आया तो फिर में भी हो सकता है BNB स्टेबल रहे या फिर थोड़ा नीचे भी जा सकता है। ये अभी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन अगर मार्केट आपका यहां से एक अच्छे मूवमेंट में होता तो BNB ऑटोमेटिकली बढ़ना ही बढ़ना था, क्योंकि VLM का वहां स्टेकिंग होता, वॉल्यूम बढ़ता, प्राइस भी बढ़ता। तो ये है कुछ AEVO के लेके, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं और ये आपका 5 दिन के बाद जैसे हमेशा से मिलता है उसी तरीके से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है बाइनेंस और सोलाना। सोलाना का जो है इकोसिस्टम, यानी कि बाइनेंस सस्पेंड्स सोल नेटवर्क विड्रॉल, यानी कि सोल नेटवर्क पे जितने भी बाइनेंस ने वो ट्रांजैक्शन थे वो फिलहाल सस्पेंड कर रखे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको कुछ वॉल्यूम का इशू आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है नेटवर्क में, या इनके वॉल्यूम में कुछ सस्पिशियस हो रहा होगा, कुछ ज्यादा ही ट्रांजैक्शन इधर से उधर कुछ गड़बड़ है, तो इसी वजह से उन्होंने भी सस्पेंड कर रखा। लेकिन जो टाइम दिया है वो वाकई में ज्यादा है, यानी 4 तारीख से लेकर और 9 तारीख तक का इन्होंने टाइम दिया कि तब तक इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आखिर ये वॉल्यूम का क्या इश्यू आ रहा है। तो इस वजह से भाई थोड़ा सा मे भी हो सकता है सोलाना के इकोसिस्टम पर जो टोकन है उनमें थोड़ा सा कुछ ठहराव नजर आए। देखिए, मैं क्रैश तो नहीं कह रहा हूं कि यहां से कुछ क्रैश होगा या डाउन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो पॉजिटिविटी है उसकी वजह से आप ये मान सकते हैं कि ये एक न्यूज तो है। लेकिन अगर देखिए BTC पर सारा डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए BTC कुछ थोड़ा और 2-4 हजार नीचे गया तो वो तो ऑटोमेटिकली फिर सबको ही जाना है। तो ये कहो कि कोई वहां से फिर ऊपर जाएगा, ये संभव नहीं है। ऑलरेडी $10,000 BTC नीचे आए, लेकिन उसके बाद भी रिकवर किया। तो ये क्या था, वो एक गेम था जो कुछ 3-4 लोगों ने थोड़ा सा अच्छी मात्रा में BTC को सेल किया, उसकी वजह से आपको नीचे दिखाई दिया। लेकिन होता है जब इतना ज्यादा ग्रेटनेस आती है ना, तो देखिए लॉन्ग टर्म होल्डर तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो ट्रेडर है वो तो देखिए पैसा बनाएगा, और वो एक ही साइड में पैसा बनता रहा, इतना संभव नहीं है। 1.1 बिलियन से ज्यादा का लिक्विडेशन हुआ इन 24 आवर में। जो आपने ये अप एंड डाउन देखा उसमें इतना ज्यादा लिक्विडेशन हुआ। तो एक बात बताइए, अब इतना लाके फिर भी तो मार्केट ऊपर जाना है, तो वो देखिए दोनों तरफ पैसा इसी तरीके से बनता है। तो यहां यही कहना चाहूंगा, देखिए मार्केट में जो चल रहा है वो ये सब चीजें चलती रहती हैं, पैनिक वाली कोई चीज नहीं है। क्रिप्टो करेंसी है, कब कहां कितना मोड़ ले ले कुछ पता नहीं चलता है, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना जरूरी है। अब आते हैं माइकल चचा पर। इनकी कहानी कुछ अलग रहती है। इनका एक तो खरीदना कभी बंद नहीं रहता, किसी भी रेट पर आता है अपना, यानी इनका वो जो SIP या DCA का जो हमेशा जो रूटीन है ना वो कंटिन्यू रहता है, प्राइस चाहे जो भी हो, प्राइस ज्यादा मैटर इनके लिए नहीं करता है। दूसरा, इन्होंने एक अभी जो अच्छा खासा एक काम किया है वो ये किया है, $600 मिलियन इन्होंने बोरो किए हैं, और वो भी इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, 0.75%। अब इतना बड़ा आदमी $600 मिलियन का उठा रहा है कहीं से मार्केट से इंटरेस्ट पर, करने क्या वाला है इसका देखिए कहीं कुछ क्लियर नहीं। मैंने ट्विटर पे इसको शेयर भी किया है और उसमें हिंदी में भी लिखा है बाकायदा कि माइकल चचा क्या करने वाले हैं। तो भाई देखिए, मुझे तो नहीं लगता ये कहीं बाहर लगाएंगे, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने एक शायद डिप में, या हो सकता है कि BTC और थोड़ा बहुत यहां से नीचे आ सकता है, शायद डिप में बाय करने के लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी हो। तो देखिए इनके पास तो ऑलरेडी ये अभी भी प्रॉफिट में ही चल रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है। इनका बिलियंस में प्रॉफिट अभी पक्का है, हो चुका है ये मान लीजिए। तो यहां हो सकता है इन्होंने यही कोई प्लानिंग कर रखी हो। देखिए बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास एक अलग ही तरह का टेक्निकल हिसाब किताब होता है।
तो हो सकता है इनको ये लगता हो कि शायद कहीं थोड़ा बहुत और बीटीसी झटका मार सकता है, इस वजह से पहले से इन्होंने पैसे का इंतजाम किया। लेकिन जो भी है, इन्होंने फिलहाल इतना पता है कि मार्केट में $600 बिलियन उठाया है। अब क्या करेंगे ये वक्त बताएगा। तो भाई थोड़ा सा मिकल चचा पर भी थोड़ा सा नजर जरूर रखिएगा कि ये पता नहीं खरीदेंगे या कहीं और इस पैसे को लगाएंगे, क्या करेंगे, देखते हैं क्या होगा। और आते हैं, अब मैंने कहा ना कि लवली इनू के ऊपर छोटी सी बात, देखिए हमें प्रॉफिट से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को मैंने कभी ज्यादा वो कहते हैं इस पर बात भी नहीं की, लेकिन मैं हमेशा तभी बात करता हूं जब लगता है कि थोड़ा बहुत इसमें कुछ मिलने के चांस बनते हैं। अब इन्होंने आज एक ट्वीट किया करीब 3-4 घंटे पहले, गेट रेडी फॉर न्यू बैक टू बैक अनाउंसमेंट। तो देखिए अगर अनाउंसमेंट कुछ अच्छे हुए, कुछ ठीक ठाक हुए, तो इसमें एक स्पाइक तो आएगा, और स्पाइक आएगा तो प्रॉफिट लेना बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इसको होल्ड करके रखें, भाई साहब इनकी टीम ही मैं तो कहता हूं कि सबसे ज्यादा नालायक है। ये क्या करते हैं, खुद ही उसको ऊपर ले जाते हैं और जैसे ही ऊपर जाता है वहां से डंप कर देते हैं, यानी अच्छी खासी सेलिंग करके पैसा बनाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप इसमें लॉन्ग टर्म कोई होल्डिंग करें। आपको लगे कि इसमें कुछ इजाफा हो रहा है, एक आध पहले अनाउंसमेंट देखिए, एक्चुअली अनाउंसमेंट करने क्या वाले हैं। पहले कोई एक आध अनाउंसमेंट आ जाता तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आखिर ये कितने बड़े अनाउंसमेंट है, उसका प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो भाई थोड़ा सा वो वेट करना बनता है। लेकिन आज मैंने ये ट्वीट देखा तो मुझे लगा क्यों ना कम्युनिटी के साथ थोड़ा सा शेयर किया जाए, थोड़ा सा अगर बनता है मनी तो बनाया जाए। तो भाई यहां पर आप थोड़ा सा रिस्क के साथ देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा पहले इनका कोई एक अनाउंसमेंट देख ले जाए, ये क्या अनाउंसमेंट ला रहे हैं। अभी कई सारे बैक टू बैक की बात कर रहे हैं, तो अगर अच्छा अनाउंसमेंट हुए तो देखिए प्राइस तो बढ़ेगा, बेशक चाहे यही बढ़ाएं, और यही बाद में इनकी टीम डंप भी करेगी। तो भाई डंप से पहले आप लोग निकल लेना, ये मैं पहले बता रहा हूं। तो क्योंकि इस पर मुझे यकीन नहीं है, मैं हमेशा जब भी इस पर वीडियो बनाया तो यही कहा है, इनकी जो कुछ करती है टीम ही करती है, इनमें और कोई बाहर का नहीं करता। ये खुद ही प्राइस को ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद डंप भी खुद ही करेंगे। तो इसलिए जैसे लगे कि प्राइस अच्छा खासा बढ़ गया, प्रॉफिट लेकर निकल लेना, लेकिन पहले आप इनका अनाउंसमेंट देखें, अपडेट रहें, और जैसे कोई अनाउंसमेंट आएगा तो मैं आपको ट्विटर पर इसको शेयर जरूर करूंगा। तो फिलहाल मार्केट थोड़ा सा जो है एक तरह से देखा जाए तो साइड में मूवमेंट हो गया है। बीटीसी फिलहाल आपका 66,000 और कभी कभी तो 65,800-900 के रेंज में भी जा रहा है। तो ये क्या एक साइड में मूवमेंट है, और अब मुझे लगता है कि इसको 2-4 दिन शायद इस रेंज में रहना पड़ेगा। इसके बाद ही कोई ब्रेकआउट ऊपर या नीचे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी फिलहाल साइड में मूवमेंट है। थोड़ा सा मार्केट भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा साइड में हो गया है, या फिर आप देख रहे हैं थोड़ा सा डाउनफॉल में ही आपके आल्ट कॉइन या मीम कॉइन जो अच्छे खासे उड़ रहे थे वो नीचे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहां पर अब या तो आपके पास पैसा है, आपने प्रॉफिट बुक किया है, तो भाई एसआईपी कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मौके हैं बार बार नहीं आते हैं। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये मार्केट है, कुछ नहीं पता कि कब किधर को ये चल पड़े। तो इसलिए एसआईपी सबसे बेस्ट है, आप जिसमें भी करना चाहे कर सकते हैं। बेशक अभी जो उड़ रहे थे ना, बेशक उनमें भी करना चाहोगे तो भी वो प्रॉफिट देके जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, पिप है, शिबा इनू है, डॉज कॉइन है, इनमें आप किसी में भी, बॉन्क है, किसी में भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, क्योंकि अभी ये भी नीचे आ गए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो बाकी चलिए जब सुबह मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।